आपके साथ प्रगति ठाकुर। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। आप सभी का स्वागत है। आइए डालते हैं इस वक्त की खबरों पर एक नजर। छत्तीसगढ़ की सबसे हॉट माने जाने वाली सीट पर रविवार को आ रहे राहुल राजनांदगांव आकर कांग्रेस के पक्ष में जनसभा को करेंगे संबोधित। भाजपा के पूर्व सीएम रमन सिंह का है गढ़। अमित जोगी ने कहा, मेरी लड़ाई न भाजपा से न कांग्रेस से, जनता के हक में उठाता रहूंगा आवाज। प्रदेश में सरकार बनाने का इंडिया टाउन न्यूज पर किया दावा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कांग्रेस पर किए करारे प्रहार। राष्ट्र से जुड़े सभी मुद्दों से कांग्रेस को आपत्ति। सीहोर पहुंचे थे फायर ब्रांड नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। राहुल गांधी ने किए प्रदेश की जनता से 3 वादे। किसान कर्ज माफी के साथ फ्री शिक्षा और तेंदुपत्ता पर लाभ की बात। फिर कांग्रेस की सरकार बनाने जनता से मांगे वोट। अब खबरें विस्तार से। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान भानु प्रतापपुर में आयोजित चुनावी सभा में शिरकत की। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ टीएस सिंहदेव एवं वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। भानु प्रतापपुर में कांग्रेस द्वारा आयोजित विशाल चुनावी सभा में राहुल गांधी शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए 3 महत्वपूर्ण घोषणा की है। छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूल में कक्षा केजी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। साथ ही किसानों का कर्जा माफ और तेंदुपत्ता श्रमिकों के मुखिया को 4,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर बरसते हुए राहुल ने कहा कि यह अमीरों को लाभ पहुंचाने वाली सरकार है। अमीरों का कर्जा माफ करते हैं और प्रदेश की कांग्रेस सरकार गरीब, किसान, बेरोजगार, आदिवासियों के विकास के लिए काम कर रही है। हमारी सरकार किसानों की, मजदूरों की, गरीब लोगों की, बेरोजगार लोगों की, इनकी मदद करती है। उनकी सरकारें जो हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर अंत में अदानी जी की वो मदद करते हैं। तो जो भी वो करते हैं अदानी जी के लिए, देश के सबसे बड़े 2-3 उद्योगपतियों के लिए करते हैं। और जो भी हम करते हैं, हम किसानों के लिए करते हैं, मजदूरों के लिए करते हैं, आदिवासियों के लिए करते हैं, दलितों के लिए करते हैं, पिछड़ों के लिए करते हैं। भोजन का अधिकार हम लाए, कर्जा माफी हमने की। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक हम गरीबों की मदद नहीं करेंगे, कमजोर लोगों की मदद नहीं करेंगे, तब तक ये देश खड़ा नहीं हो सकता, ये देश प्रगति नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने संबोधन में कहा, 5 साल में जो हमने काम किया भाजपा की सरकार ने 15 साल में नहीं किया। भाजपा ने अपने कार्यकाल में बस्तर के लोगों को फर्जी नक्सली मामले में जेल भेजने का काम किया था। हमने तो आदिवासियों की जमीन को वापस कराया है। भानु प्रतापपुर से सुमंत सिन्हा, इंडिया टाउन न्यूज। भाजपा प्रत्याशी सुदेश राय ने सीहोर से अपना नामांकन भरा, जिसमें शामिल हुए प्रदेश के फायर ब्रांड नेता नरोत्तम मिश्रा, जहां उन्होंने कांग्रेस को जमकर घेरा। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सीहोर पहुंचे, जहां मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को हमेशा राम मंदिर से आपत्ति होती है। जो बात हमारे राष्ट्र के लिए है उसके लिए कांग्रेस को हमेशा आपत्ति होती है। वैक्सीन पर आपत्ति उठाई, सर्जिकल स्ट्राइक पर आपत्ति उठाई, सेना आपत्ति उठाई। हमेशा कांग्रेस राष्ट्र और राष्ट्र की बात पर आपत्ति उठाने का काम करते हैं। जो हमारे राष्ट्र की बात है, कांग्रेस को आपत्ति होगी। कांग्रेस ने जब जब आपत्ति उठाई है, आप देखिए काय पे आपत्ति उठाई है। राम जन्मभूमि के शिलान्यास पे आपत्ति उठाई, वैक्सीन पे आपत्ति उठाई, सेना पर आपत्ति उठाई, सर्जिकल स्ट्राइक पे आपत्ति उठाई। ये हमारे राष्ट्र के स्वाभिमान का, हर भारतीय के स्वाभिमान का, सम्मान का, भावनाओं का प्रश्न था। इनको आपत्ति उठाई। आपने कभी कांग्रेस को तुष्टीकरण पे आपत्ति उठाते नहीं देखा होगा। जब इनके कान बजते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद की जगह इनके नेताओं को, खासकर दिग्विजय सिंह को काजी साहब जिंदाबाद सुनाई देता है। सीहोर से बसीमुद्दीन, इंडिया टाउन न्यूज।
बस्तर संभाग में भाजपा के कार्यकर्ताओं को प्रचार करने से रोका जा रहा है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री एवं चुनाव सह प्रभारी मनसुख मंडाविया ने वरिष्ठ नेताओं के साथ निर्वाचन आयोग कार्यालय पहुंचकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत की है। भाजपा के केंद्रीय मंत्री एवं चुनाव सह प्रभारी मनसुख मंडाविया ने बस्तर संभाग में भाजपा के कार्यकर्ताओं को प्रचार करने से रोके जाने के मामले को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत की है। इस दौरान भाजपा के पदाधिकारी सांसद सुनील सोनी, चंद्रशेखर साहू सहित अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद थे। मनसुख मंडाविया ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि हम चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर राष्ट्रीय चुनाव आयोग में भी शिकायत की जाएगी। कई क्षेत्र में दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर जैसे विधानसभा क्षेत्र में खुलेआम आदर्श आचार संहिता का भंग हो रहा है, लोगों को डराने की कोशिश हो रही है। ऐसी स्थिति में निष्पक्ष चुनाव हो ये बहुत आवश्यक है। आज हमने चुनाव आयोग में जाके हमारी बात रखी है और आज तक 58 एप्लीकेशन हमने चुनाव आयोग के सामने फाइल की है। हमने अपेक्षा रखी है कि तुरंत ही उसके पर कार्यवाही हो और हमारी बात का समाधान नहीं होगा तो हम राष्ट्रीय चुनाव आयोग के पास जाएंगे। रायपुर से प्रेम निर्मलकर, इंडिया टाउन न्यूज। अब वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही छत्तीसगढ़ में दोनों ही पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं और स्टार प्रचारकों का आना जाना लगा हुआ है। इसी तारतम्य में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में 2 दिवसीय प्रवास के दौरान रविवार को राजनांदगांव पहुंचेंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सभा स्थल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रविवार को राजनांदगांव शहर के स्टेट स्कूल मैदान में कांग्रेस के द्वारा विशाल चुनावी सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारी में कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता लगे हुए और समय समय पर कार्यक्रम स्थल का मुआयना भी किया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान राजनांदगांव आकर विशाल चुनावी सभा में शिरकत करेंगे। राहुल गांधी चुनावी सभा में हुंकार भरते हुए कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने के लिए आग्रह करेंगे। कांग्रेस पार्टी के युवा तुर्क आदरणीय राहुल गांधी जी का यहाँ पर चुनाव में दौरा है। कल वो राजनांदगांव को संबोधित करेंगे। यहाँ पर 6 विधानसभा के तरफ से तैयारियां उनकी जोरों शोरों से चल रही हैं। सभी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं और हमारे जो प्रत्याशी हैं उनके साथ में और जनता को संबोधित करके कार्यकर्ताओं को ऊर्जा प्रदान करते हुए आदरणीय राहुल गांधी जी इस सभा को संबोधित करेंगे। राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के राजनीतिक पार्टियों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जनता जोगी कांग्रेस भी छत्तीसगढ़ में लगातार अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है। जनता कांग्रेस पार्टी कार्यालय में इंडिया टाउन न्यूज रायपुर संवाददाता प्रेम निर्मलकर ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी से इस चुनाव में रणनीति को लेकर चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी चुनावी लड़ाई न बीजेपी से न कांग्रेस से है, मेरी लड़ाई केवल छत्तीसगढ़ की आम जनता के हक के लिए है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया की पार्टी जनता जोगी कांग्रेस के हमारे बीच अमित जोगी जी हैं। हम जानते हैं उसको कि छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा चुनाव को लेकर के जो अब एक सरगर्मियाँ बढ़ गई है, उसको लेकर के जनता कांग्रेस आज 5 की लिस्ट निकाली, 27 प्रत्याशियों का नाम ऐलान कर दिया है। तो जिसमें बड़ा नाम सामने आ रहा है, पामगढ़ विधानसभा से गौरीलाल बर्मन का नाम सामने आया है, जो कांग्रेस के 20 साल सेवा किए हैं। उसके बाद आज जनता कांग्रेस का दामन थामे हैं। हमारे बीच जोगी कांग्रेस के सुनो हैं हमारे अजीम जोगी जी, हम उससे जानते हैं